एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ भारत के पर्सपेक्टिव से कितनी कूल होती है। हम अक्सर YouTube पे वीडियो देखते हैं अ डे इन माय लाइफ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहां पे हम देखते हैं कि एक लड़का या फिर एक लड़की है, उसकी लाइफ कितनी कूल है। वो आराम से सुबह उठ रहा है, ऑफिस जा रहा है, वहां पे वो खाना खा रहा है, अदर एक्टिविटीज कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है और हमें लगता है कि भैया ये जॉब सबसे बेस्ट है दुनिया में, जहां पे आपको पैसा भी मिल रहा है, आप फन भी कर रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड की डार्क साइड के बारे में बात करूंगा। देखो, अगर हमें किसी फील्ड में करियर बनाना है तो हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता होना चाहिए। पॉजिटिव साइड हम ऑलरेडी काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ी नेगेटिव साइड की, थोड़ी डार्क साइड की, कि भाई यहां पे एक्चुअल में होता क्या है। अब इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें मैं 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा जो जनरली वो लोग फेस करते हैं। फर्स्ट, प्रोजेक्ट डेडलाइन। जी हाँ, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट होता है तो एक डेडलाइन के जैसे आपको मिलता है कि आपको ये काम इतने टाइम पे कंप्लीट करके हमें देना है। अब मान लीजिए आपका कोई अपर मैनेजमेंट है और वो क्लाइंट से बातें कर रहा है और उन्होंने बात कर दी है या फिर कमिटमेंट कर दिया है कि भैया ये प्रोजेक्ट 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट समझ ली। अब वो अपर मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को बोलेगा कि भैया ये काम हमें 50 दिन के अंदर कंप्लीट करके दो। 10 दिन का वो बफर लेके चलते कि अगर वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे पास 10 दिन का बफर होगा। फिर वो दूसरा मैनेजमेंट अपने से लोअर वाले मैनेजमेंट पे, मान लो ऐसे चलते चलते आप तक, जब वो प्रोजेक्ट आपकी टीम तक पहुंचा तो आपको कहा गया कि भैया आपको ये काम 30 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है और ये आपका प्रोजेक्ट था, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स रही। अब आप क्या करोगे? आपने पहले अपना एनालिसिस किया, आपने रिक्वायरमेंट समझी, सब कुछ समझा और आपको लगा कि नहीं यार, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 90 से 120 दिन लगेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया प्रोजेक्ट डेडलाइन क्यों देते हैं। देखो, जब भी हर कंपनी चाहती है कि वो अपने कंपटीशन से सबसे आगे रहे, कि अगर वो कोई नया फीचर ला रहे हैं तो सबसे बेस्ट हो, सबसे बढ़िया रहे, सबसे पहले वो लेके आए, एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो जाता है। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा ये होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट एवरेज भी बनाया है लेकिन आप पहले आए हैं तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाती है, क्योंकि सबके लिए वो बेंचमार्क हो जाता है। अब जब आपको मिल गया, अब आपने उस पर काम करना स्टार्ट किया, आपको पता है कि भैया इसको मुझे 30 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है। अब आपकी टीम क्या करेगी? पहले काम को बांट देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब आपको वो कंप्लीट करना है 30 दिन के अंदर, तो भैया अब आप जो पहले आप 9 से 5 काम करते थे, अब आप उसी में 12 से 14 घंटे लगाएंगे अगर आपको उसको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अब 30 दिन तक अगर आप 12 से 14 घंटे, एक इंसान का माइंडसेट समझो, अगर वो डेली 12 से 14 घंटे उसी पे लगा रहता है तो भैया एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बर्नआउट फील कर देगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूं अपनी लाइफ में। गेट एग्जामिनेशन को मात्र 40 दिन बचे हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे घबरा रहे होंगे कि भैया हमारी रैंक कैसे आएगी। तो भैया इस टाइम पे सबसे बेस्ट होता है मॉक टेस्ट देना। तो एक ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करा रही है 24 दिसंबर को, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब इसका एडवांटेज ये है कि भैया आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां पे लाई करते हैं। एक बार आपको आपकी रैंक पता चल गई तो आपको पता चल पाएगा कि भैया मुझे कहां पे इंप्रूवमेंट करना है, मुझे कौन सी गलतियों को सुधारना है। और ये जो मॉक टेस्ट बनाए गए हैं ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है अनअकैडमी के नेक्स्ट 2 मंथ के सब्सक्रिप्शन में। तो भाई देर मत करो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं फ्री में। एग्जाम होने वाला है 24 दिसंबर को। कि भैया कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनकी जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट होते हैं, जिनको आपको इतने कम टाइम में कंप्लीट करना ही होता है। अब अगर आपने वो प्रोजेक्ट अपनी टीम को दे दिया, चलो 30 दिन में वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसमें चेंजेस वगैरह होते हैं, फिर आपको वो भी करने होते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया मुझे स्पीड मेंटेन करने के लिए यहाँ पे उस टाइम पे क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। आपका काम है कि भैया जैसे तैसे मैं इस काम को कंप्लीट कर दूं, बस आपका फोकस उस पे है। अब इससे क्या हो सकता है कि भैया आपने बेस्ट रिसोर्सेज यूज नहीं करी, जिससे ये हो सकता है कि भैया आपकी कॉस्टिंग बहुत ही हाई जा सकती है। हाँ जी, और अगर कॉस्टिंग हाई गई और कंपनी का अगर लॉस हो गया तो भैया सबसे पहले गर्दन आपकी और आपकी टीम की पकड़ी जाएगी, जहां पे ये भी हो सकता है कि आपको प्रमोशन रोका जा सकता है या फिर आपका ले ऑफ भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो भैया जो प्रोजेक्ट डेडलाइन वाली चीजें होती है बहुत ही क्रिटिकल होती है। मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, जिसको मैं कहूंगा फांग। तो वहां पे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती है उसके साथ कि भैया वो बंदा सुबह 9 बजे लॉग इन होता है और रात को 11 बजे 12 बजे तक एक्टिव रहता है। जी हाँ, ये बहुत कॉमन है। जो सेकंड पॉइंट है, ट्रैकिंग एवरीथिंग अबाउट यू। जी हाँ,
वो सब कुछ आपके बारे में ट्रैक करते रहते हैं। जी हाँ, अगर आप जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई या फिर जो नए नए स्टार्टअप हैं, वहां जब आप काम करने जाएंगे तो भैया आपको लगेगा कि आपके बारे में सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है कि आप ऑफिस कितने बजे आए हो, आप ऑफिस से कितने बजे गए, और आप सिस्टम में कितने दिन लॉग इन रहे, आप लॉग आउट टाइम आपका क्या रहा, ये सब कुछ ट्रैक होता रहता है। और जिसके बेसिस पे भैया आपकी सैलरी पे भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है या फिर आपके प्रमोशन वगैरह पे भी। अब इससे क्या होता है कि भाई क्या होता है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट वगैरह आया, आपको मतलब कुछ काम करना है। अब जब आप कुछ काम करते हो उसको कंप्लीट करने के लिए आप कुछ देर सोचोगे, हाँ जी भैया सोचोगे। अब वहां जो उनका सिस्टम इस तरीके से बिल्डअप उन्होंने कर रखा है कि भैया आपको लैपटॉप आपका आइडियल पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, कि आपको लगातार काम करते रहना है, कि भैया काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि आपका माउस हिल रहा है या आपका कीबोर्ड हिल रहा है। अभी रिसेंटली मेरा दोस्त आया था यहाँ पे मेरे यहाँ इधर स्टूडियो में, तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो उसने क्या किया कि भाई उसको भी दिखाना है कि भाई वो पूरे दिन काम कर रहा है, तो उसने पानी की बोतल पकड़ी, टर्मिनल खोला और कीबोर्ड पे रख दी पानी की बोतल। अब कीबोर्ड क्या कर रहा है, लिखते जा रहा है लिखते जा रहा है, और कंपनी को क्या लगेगा, अच्छा चलो काम हो रहा है, हम सेटिस्फाई हैं। अब देखो ये एक नेगेटिव वो हो गया पॉइंट, क्यों, क्योंकि भैया कोई भी अगर अपना काम करना चाहता है तो थोड़ा उसको वो अपना कंफर्ट भी चाहिए ना, कि हाँ मैं दे दूंगा काम कंप्लीट करके, पर ये मतलब हो कि भैया मैं तुझे बार बार ट्रैक कर रहा हूं। अगर आम जिंदगी में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर आपको मैं ट्रैक करना स्टार्ट कर दूं तो आप क्या करोगे, आप काम करने में ध्यान दोगे या फिर ये दिखाने में ध्यान दोगे कि मैं काम कर रहा हूं। आपका मेन फोकस ये होगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूं, ये मैं दिखाऊं सबको। अब इसमें क्या होता है कि भाई आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो भैया कई बार ऐसा होता है कि भैया आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है कि आपने कितना अपडेट किया। तो आपकी डेली मीटिंग होती है कि भैया आज आपने क्या किया, उसको हम स्प्रिंट भी बोलते हैं, कि आपको डेली अपडेट देने पड़ते हैं कि भैया आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। अब आप उसको ओवर दिखाने लग जाते हो कि नहीं मैंने पूरे दिन में कुछ काम किया है। क्या हो, किसी दिन ऐसा हो सकता है भैया आपने सोचा है पूरे 8 घंटे बैठ के कि भैया इसको हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपने स्ट्रेटेजी बनाई ये बनाई, लेकिन आपको दिखाना है कि भाई काम क्या करा है, तो आप कुछ ना कुछ तो दिखाओगे, है ना। तो वहां पे ये हो जाता है कि दिखाने का काम हमारा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल काम हमने किया है। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा दोस्त है जो सुबह 9 बजे लॉग इन होता है, रात को 11 बजे, तो भैया उसकी मैनेजर उसके साथ ये करती है कि भाई दिन भर उसको पिंग करती रहती है कि अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। अगर कोई हमें दिन भर पिंग करता रहे तो भैया हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगा ना, अच्छा कितना काम कर लिया, कितना काम कर लिया, कितना कर लिया। तो भैया एक टाइम के बाद बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब बर्नआउट भी वो हो सकता है, उसे लगेगा कि भाई मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं, क्या मैं इसके लिए बनाऊं। ठीक, हाँ जी भैया। तो चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट में। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं बचती, नो पर्सनल लाइफ। जी हाँ, ऐसा हो जाता है जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं तो आप नई सिटी में मूव होते हो, मोस्ट प्रोबेबली या तो आप गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर इन्हीं सिटी में मूव कर रहे होगे। अब वहां पे आप जाओगे तो पहला महीना तो आपका बिल्कुल हनीमून पीरियड होगा जहां पे आपके पास ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता रहेगा, अब आप सोचो कि आपको 7 से 8 घंटे काम करने हैं, 8 घंटे का तो सबका रहता ही है, उसके बाद ऑफिस आना जाना आधा घंटा 1 घंटा आपको लगेगा, तो टोटल अगर मैं बोलूं 10 घंटे आपके वहां चले गए। अब उसके बियॉन्ड आपको 8 घंटे सोना भी है, फिर उसमें आपको 2-3 घंटे खाना भी खाना है, ठीक। तो आपके पास कुल मिला के 2 से 3 घंटे बचते जिसमें आप सोशल हो सकते हो। उसमें आप किसी टाइम अपने फैमिली से बात कर ली, उस टाइम आपने यूट्यूब चला लिया, तो आपके पास ना वो टाइम ही बचता जिससे आप दूसरों के साथ बातें कर सको, ठीक। तो एक जो आपने देखा होगा ना कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उनकी एक इमेज सी क्रिएट हो जाती है, नर्डी है, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ये सोशल नहीं होते, इनका ड्रेसिंग सेंस अजीब सा ही होता है। वो इसलिए होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं और चीजों को करने के लिए। हमने देखा है कि एक ही टी शर्ट पहन के हम एक ही टी शर्ट पहन के रोज ऑफिस जा रहे हैं, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि भैया पीछे अमेजॉन लिखा है, गूगल लिखा है, हम समझ रहे हैं ये कूल है, लेकिन दुनिया की नजर में नहीं है वो कूल हो, ठीक है। तो भाई जब वर्क प्रेशर इतना होता है कि भाई इंसान के पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ही कुछ टाइम नहीं है। आप खुद सोचो ना, क्या हम काम करने के लिए जीते हैं या जीते हैं काम करने के लिए? बहुत बड़ा फर्क है ना। तो भैया एक इंसान है, उसको भाई अपना काम को भी बैलेंस करना है, अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना आना चाहिए। तो भाई ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है हेल्थ इश्यूज। देखो ये बहुत आजकल कॉमन हो गया कि भैया जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसमें हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। जब कोई इंसान बैठ के रोज 7 से 8 घंटे कोड कर रहा है तो भैया वो चेयर पे बैठ रहा होगा तो उनको ना एक बैक पेन का इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। फिर उनकी जो खाने की जो तरीके हैं वो भी खराब होने लग जाते हैं कि भैया ऑफिस में खाना पड़ा है, खाते रहो पीते रहो, जो मिल रहा है वो खाते रहो, ठीक। अब उसके बाद कुछ और टाइम नहीं है कुछ और करने का, ना तो उसके बाद एक्सरसाइज करने का टाइम है, ना उसके बाद अदर एक्टिविटी करने का टाइम रहता है। अब हाँ ऑफिस में थोड़ा बहुत जो फन एक्टिविटी है वो कर ली। अब आप दिन भर अगर आप सोचो आप 7 से 8 घंटे आप स्क्रीन में देख रहे हो तो आपको भी लगता होगा ना यार थोड़ा माइग्रेन से होने लग जाता है, थोड़ा सर दर्द होने लग जाता है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो अपने गॉगल्स वगैरह पहन लेते हैं कि भाई ताकि ये ना हो, सर में दर्द ना हो। और वो 20-20-20 रूल भी फॉलो करते हैं कि भैया 20 फीट दूरी से 20 सेकंड का रेस्ट और
20 मिनट में इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। तो ये 20-20-20 रूल वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप इसको फॉलो ना कर पाए तो भैया आपको और ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, आपको बैक का दिक्कत हो सकता है और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो कुछ पोर्शन ऑफ लोग होते हैं जो एक टाइम के बाद इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में जॉब अपना लेते हैं जहां पे एक कंप्यूटर या फिर इस टाइप का काम ना रहे, ताकि उन्हें पता कि ऑलरेडी उनके पास हेल्थ इश्यूज हो चुके हैं, उसको वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, इंपोस्टर सिंड्रोम। जी हाँ, इंपोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? देखो, अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया था बहुत सारे एम्प्लॉइज के ऊपर और उनसे पूछा गया कि आपकी जो हायरिंग हुई है, आपको लगता है आपकी एबिलिटी के बेस पे हुई है या फिर आपकी लक के बेस पे हुई है? तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयर थे जो काम कर रहे हैं उन्होंने कहा नहीं, मेरा लक था इसलिए मेरी हायरिंग हो गई है। तो थोड़ा वो दिखाता है कि उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको उतना विश्वास नहीं है अपने स्किल्स के ऊपर, उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा लक के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब ये जो इंपोस्टर सिंड्रोम वाली जो उनकी चीजें होती हैं वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। मान लो आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं और आपने देखा यार एआई आ गया है, एआई हमारा काम करने लग गया। अब आप सोचोगे यार नहीं यार, अब मुझे ना नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। तो भैया अब आपको वहां पे बैठ के नए नए टेक्नोलॉजी के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। आप देखोगे यार मेरे पीयर को सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। अक्सर आपको कॉलेज में भी लगता होगा कि भैया मेरे साथ के सब इंटेलिजेंट है, अकेले मैं ही हूं जो बेवकूफ हूं, मेरे साथ ही मैं उतना अच्छे से ग्रेस नहीं कर पाता जितने और लोग कर पाते हैं। होता नहीं होता? हाँ जी भैया, होता है। अब आपको खुद को हर चीज के लिए स्किल अप करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको मार्केट में बना रहना है, आप नहीं चाहते कि भैया आपका ले ऑफ हो, आपका प्रमोशन रुके, तो आपको हमेशा खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। तो भैया यही है जो 5 पॉइंट है जो मैंने आपको एक डार्क साइड बताई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। आपने देखा होगा कि भैया एक जो बंदा होता है, ये लड़की होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी में ये चीजें फॉलो होती हैं, लेकिन आप देखोगे कि हर कंपनी में इसमें से कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होगी। तो जब भी आप अपने करियर में कोई पाथ चूज करें, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना है, तो आपको देखना है कि आपकी कौन सी कंपनी में हायरिंग हो रही है। ठीक, हाँ जी, ताकि आपको पता चले कि भैया वहां कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या आपके लिए वो नेगेटिव पॉइंट ज्यादा आपकी हेल्थ को इफेक्ट ना करें या फिर और चीजों को इफेक्ट ना करें। अब एट द एंड ये हमारे ऊपर है कि हम इन चीजों को टैकल कैसे करते हैं। देखो, हर एक फील्ड में आपको नेगेटिव चीजें दिखेंगी, पर टैकल करना हमारे ऊपर होना चाहिए। हमें आना चाहिए कि हम इन चीजों को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक, हाँ जी भैया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे मैंने रियलिटी बताई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड की, थोड़ा डार्क साइड को आपको एक्सप्लोर कराया। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।